हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट बिलियन का ये हमारा फर्स्ट वीडियो। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि बिलियन क्या होता है, बिलियन के प्रकार को समझने वाले हैं। यानी कि आज हम बिलियन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि बिलियन क्या होता है। बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों के सामांगी मिश्रण को बिलियन बोला जाता है। तो एक्चुअली ये सामांगी क्या होता है, जो सामांगी शब्द होता है, जब जैसे हम एक इसका उदाहरण से समझते हैं, जब हम किसी पानी में चीनी को मिलाते हैं या फिर नमक को मिलाते हैं तो उसमें हमें जो चीनी के कण होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते, या फिर जो नमक के कण होते हैं बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते। तो ये हमारा सामांगी मिश्रण कहलाता है। लेकिन जब एक होता है शब्द आता है विषमांगी, इसके अपोजिट, जब हम किसी पानी में रेत या बालू को मिलाते हैं यानी सैंड को मिलाते हैं तो उसमें हमें बालू के कण स्पष्ट दिखाई देते हैं। ये हमारा मिश्रण क्या कहलाता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। यदि हमारा जो मिश्रण मिक्सर सामांगी है तो वह पदार्थ क्या कहलाएगा, बिलियन कहलाएगा। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण सामांगी मिश्रण को बिलियन कहा जाता है। ठीक है, जैसे आपका बिलियन क्या होता है, किससे मिलकर बना होता है, विलेय प्लस विलायक। विलेय क्या होता है, जो किसी विलायक में घुल जाए और जिसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है। विलायक क्या होता है, जो किसी विलेय को अपने में घोल ले, वो विलायक कहलाता है, जिसकी मात्रा विलेय की अपेक्षा अधिक पाई जाती है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं बिलियन बराबर विलेय प्लस विलायक। तो बिलियन किससे मिलकर बना होता है, दो सबस्टेंस से, विलेय और विलायक। फिर आता है आपका सामांगी मिश्रण। एक परिभाषा है छोटी सी, वह मिश्रण जिसमें विलेय के कण दिखाई ना दे, यानी कि जो हम समझ चुके हैं विलेय के कण बिल्कुल भी दिखाई ना दे। विषमांगी मिश्रण क्या होता है, वह मिश्रण जिसमें विलेय के कण दिखाई दे। मिट्टी और पानी का जो मिश्रण होता है वो विषमांगी मिश्रण कहलाता है। तीसरा अब हम पढ़ते हैं कि विलेय क्या होता है। तो विलेय को एक डिफाइन किया, कैसे डिफाइन कर सकते हैं विलेय, जो किसी विलायक में घुल जाए यानी डिजोल्व हो जाए किसी विलायक में, विलायक की अपेक्षा कम मात्रा हो। यानी कि जो मात्रा भी है, जो जैसे हमारे पास दो द्रव हमने क्या किए, दो द्रव लिए जिनको हमने किसी मिक्सर में हमने क्या किया, इकट्ठा करके दोनों को मिला दिया। तो इसमें हम कैसे पता करेंगे कौन सा विलेय कौन सा विलायक है। तो जिस द्रव की मात्रा अधिक होगी वह हमारा विलायक कहलाएगा, और जिस द्रव की मात्रा कम होगी यानी कि जो घुल रहा है वो विलेय कहलाएगा। दूसरा विलायक क्या होता है, जो किसी विलेय को अपने में डिजोल्व घोल ले, विलायक की मात्रा अधिक होती है, यानी कि जो किसी विलेय पदार्थ को अपने में घोल लेता है वो विलायक कहलाता है। और विलेय क्या होता है, वह पदार्थ जो किसी विलायक में घुल जाता है, यानी जो घुल रहा है वो क्या है आपका विलेय है, और जो घोल रहा है वो क्या है आपका विलायक है। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे विलेय और विलायक क्या होता है। जो किसी विलायक को विलायक में घुल जाए, डिजोल्व हो जाए, विलेय। और दूसरा क्या होता है सेकंड, विलायक की अपेक्षा मात्रा कम होती है, यानी विलेय क्या है, विलेय की मात्रा क्या होती है, कम होती है विलायक की अपेक्षा। विलायक का आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे। अब यहाँ पे जैसे हम समझते हैं कि टोटल जो वेट हम निकालना चाहते हैं, सॉल्यूशन का जो भार होता है वो किसके बराबर होता है, वेट WA प्लस WB। WA क्या है आपका वेट ऑफ विलेय, WB के वेट ऑफ विलायक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आयतन आता है, B फॉर वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे BA, तो ये क्या है विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन। तो ऐसे करके हम जोड़ के हम टोटल बिलियन का आयतन या बिलियन का वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। WA विलेय का भार है, BA विलेय का आयतन है, WB विलेय का विलायक का भार है, और B विलायक का आयतन है। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके हैं कि बिलियन क्या होता है। बिलियन हमारा वह पदार्थ होता है जो दो या दो से अधिक पदार्थों के सामांगी मिश्रण से मिलता है, जिसमें दो पदार्थ होते हैं विलेय और विलायक। विलेय और विलायक को डिफाइन करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। विलेय क्या होता है, जो किसी विलायक में घुल जाए और जिसकी मात्रा क्या हो, कम हो विलायक की अपेक्षा, विलेय कहलाता है। विलायक क्या होता है, जो किसी विलेय को अपने में घोल ले, डिजोल्व कर ले, विलायक कहलाता है। विलायक की मात्रा अधिक होती है किसी भी मिश्रण में। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे जो बिलियन होता है वो क्या होता है। अब हम इसके बाद पढ़ने वाले किसी बिलियन टाइप्स ऑफ बिलियन, यानी कि बिलियन के कितने प्रकार का होता है। बिलियन हम तीन तरीके से कैटेगराइज करते हैं, विलेय के आधार पर, विलायक के आधार पर, और विलेय और विलायक की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर। तो इसमें हम दो ही पढ़ने वाले हैं, विलेय के आधार पर बिलियन कितने प्रकार का होता है, और विलायक के आधार पर बिलियन कितने प्रकार का होता है। तो अब आई थिंक आप इसको समझ चुके हैं और इसको नोट कर सकते हैं अच्छे से। अब हम पढ़ेंगे बिलियन के प्रकार, बात करेंगे टाइप्स ऑफ बिलियन, यानी कि बिलियन के प्रकार। सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या है, विलेय के आधार पर, यानी कि जो हम बिलियन का बंटवारा करेंगे वो विलेय के आधार पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट टाइप्स आता है वो आता है आपका तनु विलियन। तनु विलियन, इसमें तो लिखेंगे तनु विलियन क्या होता है, जब किसी विलियन में विलेय पदार्थ की मात्रा क्या होती है, बहुत कम होती है, तो उसे हम तनु विलियन कहते हैं। वे विलियन जो आसानी से फ्लो कर सकते हैं, यानी कि जिन्हें हम फर्श पे या ज़मीन पर रखें, मतलब फ्रीली छोड़ें तो वो बहुत आसानी से फ्लो कर जाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वह विलियन
जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा को बहुत कम हो, मतलब विलेय पदार्थ की मात्रा कम हो। तनु विलयन कहलाते हैं, तनु विलयन कहलाते हैं। अच्छा, ऐसे विलयन आप ये भी लिख सकते हो बहुत आसानी से फ्लो कर जाते हैं, इनकी विस्कोसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। यह विलयन आसानी से फ्लो कर सकते हैं। जैसे उदाहरण आपका हो जाता है शरबत, चीनी पानी का मिश्रण, यानी कि ये क्या है, आपका शरबत है। तो ये हमारा कैसा है, तनु विलयन है। तनु विलयन वे विलयन जिनमें क्या होता है, विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है और जो आसानी से फ्लो कर सकते हैं, यानी कि जिनकी विस्कोसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। जैसे आपका हो गया शरबत। सेकेंड टाइप में आता है आपका सांद्र विलयन। कौन सा विलयन, सांद्र विलयन। देखो, सांद्र विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। अधिक होती है, जो आसानी से फ्लो नहीं कर सकते, इनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, जो आसानी से फ्लो नहीं कर सकते हैं। आसानी से फ्लो, फ्लो मतलब तो बहना, फ्लो नहीं कर सकते हैं। अब देखो, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था शरबत, शरबत में क्या था, चीनी की मात्रा कम थी। अब यहीं पे हम क्या करें, पानी के अंदर चीनी की मात्रा बढ़ाते जाएं मतलब अधिक कर दें, तो हमें एक प्राप्त होता है चाशनी या वक्कर। और चाशनी, अब देखो शरबत भी चीनी पानी का मिश्रण है और चाशनी भी क्या है, चीनी पानी का ही मिश्रण है, बट दोनों में डिफरेंस है ना, और दोनों को हम अलग कैटेगरी में रखते हैं, तनु विलयन और सांद्र विलयन। नेक्स्ट टाइप में सांद्र विलयन हो गया। सांद्र विलयन के बाद आता है आपका संतृप्त विलयन। कौन सा विलयन, संतृप्त विलयन। अब देखो समझते हैं संतृप्त विलयन क्या होता है। संतृप्त विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा और अधिक नहीं घोली जा सकती है। जितना विलेय पदार्थ आपको घोलना था वो आप घोल चुके हो, तो ऐसा विलयन क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा और अधिक नहीं घोली जा सकती हो, और अधिक ठीक है। यानी कि जो इसमें हम जितना विलेय पदार्थ घोल सकते थे उतना हमने विलेय पदार्थ घोल रखा है, तो ऐसा विलयन क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। एक कैटेगरी आपकी आती है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन, तो देखो असंतृप्त विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा और अधिक घोली जा सकती है। बहुत ही आसान है, इसके अपोजिट हो जाता है। वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा और घोली जा सकती है, विलेय पदार्थ की मात्रा और घोली जा सकती हो। एक आपका आता है पांचवा कैटेगरी। पांचवा कैटेगरी में आपका बढ़ता है अति संतृप्त विलयन। यहाँ पे दो ऐसे ही समझेंगे, अति संतृप्त विलयन। हम जब क्या करते हैं, संतृप्त विलयन में विलेय पदार्थ को और जबरदस्ती
चाहे आप टेम्परेचर बढ़ा के या फिर आप कोई केमिकल फिजिकल रिएक्शन करा के विलय पदार्थ को और अधिक घोल दो, तो वह विलयन क्या कहलाता है? अति संतृप्त विलयन कहलाता है। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे जो संतृप्त विलयन होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? हमारे 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आपका आता है तनु विलयन, सेकंड आपका आता है सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। तनु विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा बहुत ही कम होती है, जो आसानी से फ्लो कर सकते हैं, जैसे आपका शरबत हो गया। सांद्र विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, जो आसानी से फ्लो नहीं कर सकते, जिनकी विस्कोसिटी यानी श्यानता क्या होती है? अधिक होती है। तनु विलयनों की कम होती है। फिर आपका आता है संतृप्त विलयन, तो वह विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा और अधिक नहीं घोली जा सकती, बिल्कुल नहीं घोली जा सकती, जितनी घुलनी थी वो घोल चुकी है, अब लास्ट कंडी लिमिट आपने क्रॉस कर चुके हैं। तो ऐसा विलयन क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा और अधिक घोली जा सकती है। अति संतृप्त विलयन क्या होता है? वह मत विलयन जिसमें संतृप्त से भी अधिक आपने विलय पदार्थ घोल रखा हो, आपने चाहे टेम्परेचर बढ़ा के या फिर और आप केमिकल फिजिकल रिएक्शन करा के आप ऐसा कर चुके हैं, तो ऐसा विलयन हमारा क्या कहलाएगा? अति संतृप्त विलयन कहलाएगा। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे जो विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। किस अकॉर्डिंग? विलय के आधार पर। यहाँ पे हमने कोई विलायक को टच नहीं किया, विलायक से हमारा कोई मतलब नहीं कितना विलायक है कितना नहीं है, हमारा सिर्फ क्या मतलब है कि विलय पदार्थ की मात्रा कितनी है विलयन के अंदर। तो हमारा इस तरीके से हम विलयन को 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अब हम सेकंड पढ़ेंगे, सेकंड टाइप में पढ़ने वाले विलायक के आधार पर विलयन के प्रकार, जो हमारा 3 प्रकार का पाया जाता है, ठोस विलयन, गैसीय विलयन और द्रवीय विलयन। आप इसको नोट कर सकते हैं अच्छे से। अब हम विलयन के प्रकार को विलायक के आधार पर पढ़ने वाले हैं, यानी विलायक हमारा कैसे रहता है उसी प्रकार का विलयन होगा। जैसे आपका विलायक अगर ठोस अवस्था में है तो आपका जो विलयन प्राप्त होगा वो ठोसीय विलयन प्राप्त होगा। अगर आपका जो विलायक द्रव अवस्था में है तो आपको जो विलयन प्राप्त होगा द्रवीय विलयन प्राप्त होगा। अगर आपका जो विलायक गैसीय अवस्था में है तो आपका गैसीय विलयन प्राप्त होगा। तो विलायक क्या होता है? जिसमें कोई पदार्थ घुल जाता है वो विलायक होता है। विलायक जैसे आपका जब ठोस अवस्था में लेते हैं, और हमने क्या किया? विलय के कैसी अवस्था में ले लिया? ठोस अवस्था में ले लिया, यानी कि आपका विलायक भी ठोस है और विलय पदार्थ भी ठोस है। तो आपने 2 उदाहरण में क्या था? तांबा और सोना का मिश्रण। इसमें जो जितनी मिश्र धातुएं आती हैं वो इस प्रकार के उदाहरण में आ जाती हैं। ठोस में ठोस घुल रहा है तो यानी कौन सा विलयन है? ठोसी विलयन, तो आपका ठोस ही आएगा। ठीक है। अब ठोस में द्रव भी घुल सकता है आपका, जैसे HG मतलब पारा का सोडियम के साथ अमलगम, तो ये आपका कौन सा विलयन हो गया? ठोसी विलयन हो गया। यानी ठोस में क्या घुल रहा है? आपका द्रव पदार्थ घुल रहा है। ठोस में गैस घुल सकती है, आपकी घुल सकती है, क्योंकि पीडी द्वारा H2 गैस का अधिशोषण, यानी कि जो ये ठोस धातु होती है ये क्या करती है? हाइड्रोजन गैस को अपने में अधिशोषित कर लेती है, अपने में सोख लेती है। तो आई थिंक ये तीनों प्रकार के जो विलयन हमारे प्राप्त हुए वो ठोसी विलयन प्राप्त हुए, क्योंकि जो हमारा विलायक था वो कैसा है? ठोस विलयन है, और जो हमारा विलय 3 अवस्थाओं में प्राप्त पाया गया। अब दूसरा आपका आता है द्रवीय विलयन। द्रवीय विलयन मतलब क्या होता है? जब हम किसी द्रव मतलब लिक्विड में कोई पदार्थ घोले तो वो द्रवीय विलयन ही प्राप्त होगा। चाहे आप ठोस को घोलो, चाहे द्रव को घोलो, चाहे आप गैस को घोलो। अगर आप द्रव में ठोस घोलेंगे तो चीनी और पानी का मिश्रण है। देखो पानी क्या है यहाँ पे? द्रव अवस्था में और विलायक भी है, और चीनी क्या है? ठोस अवस्था में होती है। तो ये चीनी प्लस पानी शर्करा मिश्रण हो गया आपका। द्रव में द्रव बोल सकते हो आप, अल्कोहल प्लस पानी, यानी कि जब हम शराबी लोग शराब पीते हैं तो क्या करते हैं? वो अल्कोहल में क्या करते हैं? पानी में अल्कोहल मिला लेते हैं, तो आपका द्रव में का विलयन हो जाता है। द्रव में गैस का विलयन, तो द्रव में जब हम गैस को बोलते हैं, जो ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सोडा वाटर, जैसे आपने जो पेप्सी पीने वाली पेप्सी होती है उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व होती है। तो पेप्सी क्या है? हमारी एक लिक्विड फॉर्म में होती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो गैसीय फॉर्म में होती है। तो वो विलयन कैसे विलयन कहलाएगा? हमारा द्रव और गैस विलयन कहलाएगा। विलयन तो हमारा द्रवीय विलयन है, उसमें हमारा क्या घुला हुआ है? गैस। तो हम द्रव में क्या क्या घोल सकते हैं? ठोस भी घोल सकते हैं, द्रव भी घोल सकते हैं, गैस भी। हम किसी प्रकार के विलायक में हम तीनों चीज़ें घोलने वाले हैं, घोल सकते हैं। अब हमारा आता है गैस। अगर हमारा विलायक कैसा हो? गैसीय अवस्था में, तो जो विलायक का हमारा जो विलयन प्राप्त होगा वो गैसीय विलयन प्राप्त होगा। जैसे आपका गैस में हम कोई ठोस घोल सकते हैं, घोल सकते हैं। धुएं में हमारे धूल के कण होते हैं, जो धुआं होता है उसमें धूल के कण होते हैं, कार्बन के कण होते हैं, वो ठोस अवस्था में होते हैं। वो किस में घुले हुए होते हैं? मतलब धुएं में घुले हुए होते हैं। आप गैस में द्रव घोल सकते हो, गैस में द्रव घोलना है तो क्लोरोफार्म की वाष्प होती है ना, जो भाप होती है, उसमें क्या घुल जाता है? N2 का मिश्रण घुल जाता है, यानी कि नाइट्रोजन गैस घुल जाती है। किसमें? वाष्प में। किसके वाष्प में? क्लोरोफार्म की वाष्प में। तीसरा आपका था गैस में। गैस का विलयन, तो आपका सोडियम हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण क्या कहलाता है? ये गैसीय विलयन कहलाता है। गैस में गैस, तो गैस में हम ठोस भी बोल सकते हैं, द्रव भी बोल सकते हैं, गैस भी बोल सकते हैं। ठोस में ठोस, और यहाँ हम तीनों पदार्थों को गोल गोल के हमने देखा, और हमारे इस प्रकार 3 प्रकार के विलयन प्राप्त हुए। ठोसी विलयन, गैसीय, द्रवीय विलयन, गैसीय विलयन। ठोसी विलयन कब प्राप्त होता है? जब हमारा जो विलायक होता है ठोस अवस्था में पाया जाता है। गैसीय विलयन कब प्राप्त होता है? जो हमारा विलायक होता है गैसीय अवस्था में होता है। और द्रवीय विलयन कब प्राप्त होता है? जो हमारा विलयन होता है, विलायक होता है, वो द्रवीय अवस्था में पाया जाता है। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे विलयन क्या होता है। सबसे पहले हमने पढ़ा था विलयन क्या होता है, विलयन के प्रकार। पहले तो हमने पढ़ा था विलय के आधार पर। सेकंड हम पढ़ा था
विलायक के आधार पर। तो हमने 2 तरीके से बिलियन को कैटेगराइज मतलब बांटा है, और आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि बिलियन क्या होता है और बिलियन के प्रकार। अब इसके अगली वीडियो हम बिलियन के सांद्रता से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं, जो हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आई थिंक आप लोग ये सब चीज़ समझ चुके होंगे, और इसको अच्छे से शॉर्ट नोट्स करके आप रिवाइज करेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।